हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सतरंगी लाइफ इमोशंस की चाट पापड़ी। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। आज हमें आज़ाद हुए भले ही 73 साल हो चुके हों, पर एक ऐसी कुरीति है जिसके हम अभी भी गुलाम हैं। वो है हमारी मानसिकता या कहें अंधभक्ति। अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो पाएंगे कि हर वो इंसान अंधभक्त है जो अपनी बुद्धि, तर्कशीलता और विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। तर्क शक्ति, विवेक और बुद्धि, अगर आप ये तीनों चीज़ें इंसान से बाहर निकाल दें तो उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसी अंधभक्ति के ट्रीटमेंट का शिकार हुई हाल ही में रिलीज़ फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, एक ऐसी खूबसूरत फिल्म जो कि रिलीज़ होने से पहले ही सोशल मीडिया ट्रोल्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के निशाने पे थी। मूवी के नेटफ्लिक्स पे रिलीज होते ही सोशल मीडिया के महारथी ट्रोल्स उसका विरोध करने में जुट गए। फिल्मी दुनिया के मेल राखी सावंत KRK ने नेपोटिज्म का आलाप लागा। जी हाँ, ये वही KRK हैं जो खुद सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डेरोगेटरी ट्रोल्स अपने किए हुए शायद भूल गए थे। सोशल मीडिया के कुछ और महानुभाव IMDb पे जाकर पिक्चर की रेटिंग जानबूझकर लो देते हुए अपनी मर्दानगी का सबूत भी देते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और अंधभक्ति की ये सिर्फ एक शुरुआत थी। हमारे कुछ सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड देशभक्तों को ये मूवी इंडियन एयरफोर्स का इंसल्ट करती हुई भी नजर आई। पर इन व्हाट्सएपिया देशभक्तों को कौन समझाए कि इंडियन एयरफोर्स जैसी शानदार ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वीरता, शौर्य और अपनी शानदार परंपरा के लिए किसी भी मूवी के एंडोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये पाएंगे कि ऐसी अंधभक्ति की सुनामी इस देश में अचानक ही नहीं आई। जैसे जैसे सोशल मीडिया ने पिछले एक दशक में हमारे देश में पैर पसारे, उसका मिसयूज़ भी उसी तरह बढ़ता गया। और इसके एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ करीब 12 साल पीछे, सन 2008 में। सन 2008 में रिलीज़ हुई थी फिल्म शौर्य, जिसमें KK मेनन, राहुल बोस और जावेद जाफरी जैसे कलाकार थे। फिल्म हॉलीवुड की एक बेहद पॉपुलर मूवी अ फ्यू गुड मेन का रीमेक थी जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। शौर्य कहानी का बैकड्रॉप है इंडियन आर्मी, जिसका एक जवान जावेद खान अपने ही कमांडिंग ऑफिसर मेजर राठौड़ को मारने का दोषी है। जावेद खान ने अपने ही कमांडिंग ऑफिसर को क्यों मारा, ये राज उसके सीने में दफन है और इसी राज को परत दर परत खोलती है पिक्चर। इस मूवी में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ट्रीट किया गया है। पिक्चर रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के बाद इसको क्रिटिक्स और व्यूअर दोनों से ही बहुत एप्रिसिएशन मिला। साल था 2008। इंडिया में सोशल मीडिया सिर्फ पैर ही पसार रहा था और अंधभक्ति अभी अपने बचपन में थी। शायद इसीलिए शौर्य जैसी मूवी में किसी को ये नहीं लगा कि आर्मी की रेपुटेशन पे कोई खतरा है। किसी भी आदमी को शौर्य के रिलीज़ होने के बाद आर्मी का शौर्य कम होता नज़र नहीं आया। और तो और किसी ने उस पिक्चर में हिंदू वर्सेस मुसलमान का एंगल नहीं ढूंढा। साल 2008 और साल 2020 के बीच में ऐसा क्या बदल गया, इसको जानने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, अगर आप इस पिक्चर को अंधभक्ति का काला चश्मा उतार के देखें तो आप देख पाएंगे एक फीमेल IAF ऑफिसर के संघर्ष और उसके अचीवमेंट की खूबसूरत कहानी। पापा इसे पायलट बनना है तो लड़कियां थोड़ी ना पायलट बनती है। अच्छा, और बदतमीज तुम्हें सब सिखा रहा है बेटा, इसकी बातों में ना आना। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। और जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है उसे कौन उड़ा रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ता है बरखुरदार। आप देख पाएंगे जेंडर इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उस सबसे बढ़कर आप देख पाएंगे फर्जी और असली देशभक्ति के बीच एक बहुत ही बारीक पर बड़ा ही सिग्निफिकेंट फर्क। ये ख्वाब पूरा करने के चक्कर में मैं देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रही। गद्दारी का विपरीत क्या होता है? अपोजिट, ईमानदारी। तो अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो देश के संग गद्दारी कर ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है एयरफोर्स को भारत माता की जय चिल्लाने वाले चाहिए? आज 15 अगस्त यानी अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन आइए ऊपर वाले से दुआ करें कि वो हमें थोड़ा और सहनशील बनाए और हमें एक बेहतर इंसान बनाए जो अपनी बुद्धि, तर्कशीलता और विवेक का इस्तेमाल कर सके। जय हिंद।